अयोध्या में क्यों हारी बीजेपी, समाजवादी पार्टी क्यों जीत गई? 8 प्रमुख वजह जान लीजिए। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। यूपी में बीजेपी को करारा झटका लगा है। यहां 80 सीटों में सपा को 37, बीजेपी को 33, कांग्रेस को 6 और आरएलडी को 2, आजाद समाज पार्टी काशीराम को 1 और अपना दल सोनेलाल को 1 सीट मिली है। यूपी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े अयोध्या से सामने आए हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते हैं। उन्होंने कुल 5,54,289 वोट मिले और वहीं बीजेपी उम्मीदवार को यानी लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बसपा के सच्चिदानंद पांडे रहे, उन्हें 46,407 वोट मिले। बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर देश भर में माहौल बनाया था और उसे उम्मीद थी कि इसका फायदा उसे यूपी के लोकसभा चुनाव में मिलेगा, लेकिन बीजेपी की ये रणनीति न सिर्फ यूपी में धाराशायी हो गई बल्कि अयोध्या में भी उसे बिल्कुल विपरीत नतीजे मिले। चलिए आपको 8 प्रमुख कारण बताते हैं जिसकी वजह से अयोध्या में बीजेपी को हार मिली। जातिगत समीकरण, अयोध्या में पासी बिरादरी बड़ी संख्या में है और ऐसे में सपा ने पासी चेहरे अवधेश प्रसाद को अयोध्या में अपना उम्मीदवार बनाया। यूपी की सियासत में अवधेश प्रसाद दलितों का एक बड़ा चेहरा है और उनकी छवि एक जमीनी नेता की है। सपा को अयोध्या में दलितों का खूब वोट मिला। दूसरा, अवधेश की लोकप्रियता, सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद की अयोध्या की जनता पर अच्छी पकड़ है और इस बात का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि वो 9 बार के विधायक हैं और मंत्री भी रहे। वह समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक है। संविधान पर बड़ा बयान भारी पड़ा। अयोध्या में बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह का संविधान को लेकर दिया गया बयान उन पर भारी पड़ गया। लल्लू सिंह वही नेता है जिन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है और उनके इस बयान का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। लल्लू सिंह से नाराजगी, लल्लू सिंह अयोध्या से 2 बार सांसद हैं और बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार उम्मीदवार बनाया, जबकि जनता के बीच लल्लू को लेकर काफी नाराजगी दिखी क्योंकि अयोध्या के आसपास इलाकों में विकास के कार्य नहीं हुए। राम मंदिर पर फोकस्ड होने की वजह से जनता के मुद्दे पीछे छूटते गए और जिसकी असर ये हुआ कि लल्लू को कम वोट मिले। राम मंदिर निर्माण के लिए घर और दुकान तोड़े गए। अयोध्या में 14 किलोमीटर लंबा राम पथ बनाया गया और इसके अलावा भक्ति पथ और राम जन्मभूमि पथ भी बना और ऐसे में इसकी जद में आने वाले घर और दुकानें टूट गई, लेकिन मुआवजा सभी को नहीं मिला। उदाहरण के तौर पर अगर किसी शख्स को 200 साल पुरानी कोई दुकान थी लेकिन उसके पास कागज नहीं थे तो उनकी दुकान तोड़ी तो गई लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा केवल उन्हें मिला जिनके पास कागज थी और ऐसे में लोगों के बीच नाराजगी थी जिन्हें उन्होंने वोट देकर जाहिर किया। आरक्षण पर मैसेज पड़ा भारी। अयोध्या में बीजेपी को अपने नेताओं की बयानबाजी और प्रोपेगेंडा भी भारी पड़ा। जनता के बीच ये मैसेज गया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान को बदल देगी और ऐसे में वोटरों का एक बड़ा तबका सपा की ओर चला गया। युवाओं में गुस्सा, बीजेपी को लेकर युवा वर्ग में एक खास गुस्सा दिखाया गया। युवा अग्निवीर स्कीम को लेकर सरकार से सहमत नहीं दिखे। वहीं बेरोजगारी और पेपर लीक भी युवाओं के गुस्से की अहम वजह रही और इस वजह से युवाओं का वोट भी अयोध्या में बीजेपी के खिलाफ गया। कांग्रेस के लिए दलितों में सॉफ्ट कॉर्नर, जहां अयोध्या के दलित में बीजेपी को लेकर नाराजगी थी तो वहीं कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था जिसका असर चुनाव में देखने को मिला।